हालेलुया, सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में होकर परमेश्वर पिता, जब हम वचनों की ओर जाते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, समझते हैं परमेश्वर पिता, हमारे साथ रहना ईश्वर राजा। वचनों को समझने में हमारी सहायता मदद करना परमेश्वर पिता। जब हम वचनों को सीखते हैं, वचनों को हमारे दिलों तक उतारते हैं परमेश्वर पिता, ये फलवंत होने पाए। और परमेश्वर पिता, हम विश्वास रूपी बीज को परमेश्वर पिता बढ़ाते चले जाएं ईश्वर राजा। हमारा भरोसा सिर्फ आप पर रहे मेरे राजा। परमेश्वर पिता, हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। आइए हम आज वचन में से पढ़ेंगे पहला राजा उसका 18वां अध्याय। उसका थोड़ा सा हम लोग स्किप करेंगे, आगे की जो आयतें हैं उसको, और 17 से हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करने मांग रहा है। हम लोग आजकल दुनिया में देखते हैं कि सब लोग बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ में लगे हुए हैं, अपना भरोसा अलग अलग देवताओं के ऊपर लगाए हुए हैं। लोग क्या करते हैं, यहाँ वहाँ मन्नतें मांगने जाते हैं, मन्नतें पूरी करने जाते हैं, 4 धाम बोल करके यात्राएं करते हैं। अलग अलग जगहों में लोग यात्राएं करने जाते हैं। मतलब अपने आप को लोग इतना दिखावा कर रहे हैं कि अगर हम लोग 4 धाम यात्रा करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, या हम लोग कहाँ चले जाएंगे, अदर प्लेस में चले जाएंगे। तो अन्य जाति के लोग ऐसा करते हैं। और हम लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, हमारा भरोसा किसके ऊपर है? तो आज हम लोग दो चीज़ों के बारे में सीखेंगे। पहला है कि हमारा सच्चा परमेश्वर, और दूसरी बात है कि बाल देवता। हम लोग बाइबल में से ही सीखेंगे कि परमेश्वर पिता हमसे कैसे और किस रूप से आगे बात करेंगे। फर्स्ट है यहोवा परमेश्वर, हमारा पिता, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा सृजनहार, शक्तिशाली, बलवान परमेश्वर पिता, जो हमारा रचयिता है। और दूसरी जगह हम लोग दूसरी चीज़ बाइबल में दिखते हैं, वो बाल देवता, जिसके ऊपर लोगों ने भरोसा किया लेकिन उनकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ, बर्बादी ही हुई। बहुत बार हम लोग इस संसार में रहते हुए हम लोग देखते हैं कि लोग 2 प्रकार के युद्ध में फंसे हुए हैं, सच्चा गॉड और झूठा गॉड, सच्चा परमेश्वर और झूठा परमेश्वर, असली परमेश्वर और नकली परमेश्वर। शैतान जो है इस दुनिया में, वो हमारे साथ इतना हम लोग को परेशान करता है, इतना हमारे पीछे पीछे घूमता है, जितना हम परमेश्वर की ओर आगे बढ़ते हैं वो भी उतना ही हमारी टांग खींचता है। वो हमें दुनिया की हर एक चीज़ दिखाता है जो हमें नाश की ओर ले जाती है, और परमेश्वर का वचन हमें जीवन की ओर ले जाता है। भले वो कठिन जगह है, कठिन मार्ग है, लेकिन वो जीवन की ओर ले जाता है। और शैतान हम लोग को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा करके नरक में लेके जाता है, उस आग में लेके जाता है। तो हम लोग 2 प्रकार के युद्ध बाइबल में भी देखते हैं, एक परमेश्वर और बाल देवता के बीच में, एलिया और ये आहाब के जो सेना लोग हैं, जो अशेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते थे, कारमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। मतलब ये जो यहाँ आहाब के जो लोग हैं, उन लोग 450 नबी थे, 450 लोग थे, और यहाँ एलिया अकेला है। मतलब परमेश्वर का जो भक्त है, भविष्यवक्ता है, वो एलिया है, और आहाब राजा है, और वहाँ जो रानी है वो इजेबेल है। तो यहाँ पर युद्ध हो रहा है दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में नहीं रहे, लेकिन इनके परमेश्वर के ऊपर, इनके गॉड के ऊपर, इनके देवताओं के ऊपर यहाँ पर युद्ध हो रहा है। आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे कि कैसे
कौन सा गॉड सच्चा परमेश्वर है, असली परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। शैतान हमें कंफ्यूज करता है कि असली परमेश्वर और नकली परमेश्वर में, असली परमेश्वर और बाल देवता के परमेश्वर, असली परमेश्वर और झूठे परमेश्वर के बीच में हम लोग बहुत बार सच्चे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। केवल एक ही किताब ऐसी है जिस किताब में हम लोग ने देखा कि सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं आगे पढ़ रही थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब समझ में आई मुझे कि लोग बाल देवता को किस प्रकार से बनाते हैं उसको, और किस प्रकार उसमें यशाया 46 उसके 3 से लेकर 10 में आप पढ़ लेना। यशाया 46 3 से लेकर 10 में वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बाल देवता है या झूठा गॉड है, झूठा जो देवता जो बना के रखा है, झूठा परमेश्वर जिसको लोगों ने बना के रखा है, वो कैसे क्रिएट किया गया है, कैसे उसको बनाया गया है। और ये जो सच्चा परमेश्वर है वो कितना सामर्थ्य, शक्तिशाली है, जीवित परमेश्वर है। इन दोनों के बारे में आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे और हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर ऐसी इस पवित्र बाइबल में ऐसी घटनाएं हैं जो अनबिलीवेबल है, लेकिन हम लोग जैसे जैसे बाइबल को पढ़ते हैं हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा भरोसा बढ़ता है, हमारी उम्मीद जागती है, हम लोग परमेश्वर को जानने लगते हैं, हम लोग सच्चे मार्ग को जानने लगते हैं और उस मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, पहला राजा उसका 18 अध्याय उसके 17वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? अब एलिया जो भविष्यवक्ता है उसको वो कह रहा है कि तू सताने वाला है, जबकि वो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की बातें लोगों तक पहुंचाता है, उसको ही वो सताने वाले बोल रहा है। उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया। अब एलिया बोल रहा, मैंने कष्ट नहीं दिया, पर तू ही ने और तेरे पिता के घराने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं का टाल कर बाल देवताओं की उपासना करने लगे हो। ये पहले ये अहाब और ये सारे लोग, इसके खानदान परमेश्वर की उपासना आराधना करते थे, लेकिन अब ये बाल देवता की उपासना आराधना करते, और तुम लोग ही हो जो इज़राइल को परेशान कर रहे हो। अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कार्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। वो बोलता है कि वहाँ तुम सब आ जाओ, वहाँ देखते हैं किसने, मैंने इज़राइलों को परेशान किया है, मेरे परमेश्वर ने इज़राइलों को परेशान किया है, या आपने किया है और आपके बाल देवता ने किया है। तो वो लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ क्या होता है, तब अहाब ने सारे इज़राइलों को बुला भेजा और नबियों को कार्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया, सबको वहाँ इकट्ठा कर लिया। क्या तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। क्लियरली यहाँ पर यह बता रहा है कि तुम्हें किसकी उपासना करनी है, किसकी आराधना करनी है। अगर तुम लोग पर यहोवा परमेश्वर को परमेश्वर मानते हो तो उसके पीछे चले जाओ, या बाल देवता को तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। जो बाल के हैं वो 450 है, और परमेश्वर यहोवा का नबी अकेला एलिया ही है। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए, वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे। वो बोलते हैं कि 2 बछड़े लाओ, एक मुझे दे दो और एक आप ले लो, आपको जो चाहिए वो ले लो। उसको काट कर अपनी अपनी वेदी बनाओ और वेदी पर रखो, और उसके ऊपर आग नहीं लगानी है। क्या कहता है वो, आगे देखते हैं। दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूँगा और कुछ आग न लगाऊंगा। वो बोलते कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूँगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। मतलब वो दोनों जो परमेश्वर है उन दोनों के बीच में एग्ज़ाम, परीक्षा हो रही है, दोनों के बीच में टेस्ट हो रहा है, सच्चा परमेश्वर कौन है और झूठा परमेश्वर कौन है। और वो लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छी बात है, हम लोग हमारे देवता को पुकारेंगे, तुम तुम्हारे यहोवा परमेश्वर को पुकारना, और जो जल जाए वो सच्चा परमेश्वर होगा।
और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो, तुम तो बहुत सारे, तुम पहले कर लो, देवता से प्रार्थना करना परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कर कर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई, कोई उत्तर नहीं आया, कोई आग नहीं गिरी, ना कोई आग वहाँ पर उस बछड़े को जलाई, क्योंकि उसमें न जीव था, न जान था, न कुछ था उसके अंदर, क्योंकि वो सिर्फ देवता बनाया हुआ, लोगों के द्वारा बनाया हुआ देवता था, ना कि खुद परमेश्वर था। हमारा परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, यहोवा परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, और ये बाल देवता को लोगों ने सृष्टि की थी, इसलिए उनके पास में कुछ भी नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई आग नहीं गिरी। क्यों? क्योंकि ये जो भगवान था बाल देवता, वो खुद लोगों ने बनाया था। लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा जो है, वो परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, हमको परमेश्वर ने बनाया, हमको परमेश्वर ने चुना है, हमको परमेश्वर ने उसकी दृष्टि में अनमोल ठहराया है। तब कुछ भी नहीं हुआ, वो वहाँ पर चिल्लाने लगे और दिहाई देने लगे, और वेदी के ऊपर भी कूद गए और वेदी भी तोड़ डाली उनने। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनको ठट्टा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा। उसने बोला और जोर से पुकारो, कहीं वो मनन ध्यान तो नहीं कर रहा है, मेडिटेशन तो नहीं कर रहा है, कहीं नहीं सुने, इसलिए तुम लोग और जोर से आवाज़ करो। या कहीं गया होगा, या कहीं चला गया होगा तो भी वो आवाज़ सुन के आ जाएगा, या यात्रा में होगा, या यात्रा में गया होगा। मतलब मैंने पहले भी बोला कि अन्य जाति के लोग जैसे यात्राएं करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, या वहाँ जाते हैं कि वहाँ जाएंगे तो उनको मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। या हो सकता है कि सोता हो, या हो सकता है वो सो रहा हो, या उसे फिर आपको क्या करना पड़ा, जगाना पड़ेगा। लेकिन प्रियो, ये ऐसा देवता है जो लोगों के द्वारा बनाया गया है। हमारा जो परमेश्वर है, जिसने हमारी सृष्टि की है, वो परमेश्वर ना तो कभी ऊँघता है, ना कभी सोता है, कभी भी। हम लोग बाइबल का वचन है ये कि हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं है और कभी ऊँघता भी नहीं है, हाँ भी नहीं करता है हमारा परमेश्वर। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियाँ और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। फिर वो सब अपने अपने खुद को मारने लगे, काटने लगे, और सब लहूलुहान हो गए। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर कि वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। फिर तब एलिया ने उस सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। और यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की, जब यहोवा की वेदी को भी इनने कूद के गिराया दी थी, उसको उसने मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार उसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा। 12 पत्थर छाटे, 12 पत्थर लिए, और पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सवा बीज समा सके। मतलब उनने एक बड़ा सा गड्ढा वेदी के और चारों ओर बनाया, और उस वेदी पर उनने बहुत सारा पानी डाला, 4-4 घड़े पानी भर के वहाँ पर डाला, वेदी पर भी डाला, और वो खड्डे भी भर गए। उसके बाद उसने परमेश्वर से, आगे हम देखते हैं कि फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, मतलब फिर उसने प्रार्थना की परमेश्वर से, पूरा पानी भर दिया, सब कुछ गीला है, वहाँ पे कोई सूखा चीज़ नहीं है। हे अब्राहम, इसहाक, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझ से वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे का जो जल भी सुखा दिया। मतलब परमेश्वर की जब भविष्यवक्ता एलिया ने जब प्रार्थना की तो ऐसी आग गिरी कि सब चीज़ को भस्म कर डाला, पानी भी सूख गया, और सब कुछ लकड़ी और जो वेदी थी वो सारा जल के राख हो गया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिर पड़े। तब उनको समझ में आया, मुंह के बल गिर पड़ उठे, और यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है बोल उठे। उनके मुंह से ये बातें निकली कब? जब परमेश्वर ने अपनी आग गिराकर इन लोगों को समझाया। तब
प्रियो, ऐसा नहीं हो हमारी लाइफ में। आज हम लोग ये वचन पढ़कर हम लोग ये नहीं सीख रहे हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में आएंगे, कुछ करेंगे, कुछ स्पेशल होगा तब हम लोग बिलीव करेंगे। हमारे लिए ये है, हमारे लिए वचन है। वचन पढ़कर परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए, परमेश्वर पर विश्वास रखने के लिए हमारे पास वचन है। हम इससे ही जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन सा है, सच्चा परमेश्वर हमारा कौन सा है। यहोवा परमेश्वर हमारा, प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, हम जानते हैं। फिर हम अलग अलग प्रकार के देवी देवता हमारी लाइफ में क्यों पालते हैं? आज परमेश्वर पिता हमको सिखाए कि हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करें, ना कि हम अदर देवी देवताओं को पूजें, अदर देवी देवताओं की आराधना स्तुति करें। नहीं, पत्थरों में जान नहीं है प्रियो, मूर्तियों में जान नहीं है, लेकिन हमारे जीवित परमेश्वर में जान है। वो समझता है, वो देखता है, वो सुनता है, वो सब कुछ करता है और हमसे बातें भी करता है। तो हमारे परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, युगान युग जीने वाला परमेश्वर, उसकी हमें आराधना स्तुति करनी है, ना कि बाल देवताओं की, अदर देवी देवताओं को। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे, ताकि हम वचनों के द्वारा जो सीखे हैं कि हमारा जो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, हमारी लाइफ लॉन्ग जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, हम सच्चे परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करे। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और ज़रूर अगर आपको हमारा सेवकाई और वचन आपकी आत्मिक उन्नति कर रहा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि आपकी आत्मिक लाइफ उन्नति कर रही है वैसे औरों की भी उन्नति करे और हम सब सच्चे परमेश्वर को पहचान पाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।